हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके की कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। और दोस्तों, हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचा पाएँ, ताकि वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है वो भी आगे बढ़ें और इस देश में कुछ अच्छा करें। और आप भी हमारे साथ हमारी जर्नी में जुड़ सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि हम मिल के कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ। और अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको फ्री मटेरियल और फ्री कोर्सेज जाके हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.thelaymanway.com, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, जहाँ पे हम डेली एमसीक्यूज़ और डेली मोटिवेशन लेके आते हैं ताकि आपकी मदद हम कर सकें यूपीएससी को क्लियर करने में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए अपने मैप्स के लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम नेशनल पार्क्स को डिस्कस कर रहे हैं, है ना। उनके डिटेल्स एंड इंटीग्रिटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या उसमें रहता है, रिवर्स, फौना क्या रहता है, कौन कौन से स्पीशीज़ इंपॉर्टेंट है, लोकेशन कहाँ पर है ना, और वेजिटेशन कैसा रहता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है ना नेशनल पार्क्स के लिए। और लास्ट लेक्चर में हमने जीआईआर नेशनल पार्क के बारे में बात किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेट्स डिस्कस पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पापीकोंडा कहाँ पर है, क्वेश्चन भी आ चुका है इसके ऊपर पहले यूपीएससी में ना। तो पापीकोंडा है आंध्र प्रदेश में, है ना। तो आपको याद रखना है पापीकोंडा कहाँ पर है। कभी कभार ना क्या होता है कि आपको लोकेशन से ही बस याद रखने से ही एलिमिनेशन हो जाता है ऑप्शंस में, है ना। तो आपको याद रखना है कि पापीकोंडा इज इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो पापीकोंडा इधर कहीं रहता है आंध्र प्रदेश में, है ना। कौन सी रिवर यहाँ से पास करती है, गोदावरी रिवर पास करती है। कौन सा फ्लोरा यहाँ पे मिलता है, मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, है ना। तो ये यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके पहले भी हमने एक आंध्र प्रदेश में पिछले लेक्चर में और डिस्कस किया था, क्या नाम था उसका, श्री वेंकटेश्वरा, है ना। श्री वेंकटेश्वरा भी यहीं पर ही है आंध्र प्रदेश में, है ना। तो वहाँ पे भी हमने फ्लोरा देखा था कि भाई वहाँ पे ड्राई और मॉइस्ट डेसिडियस दोनों मिलता है ना। तो आपको याद रखना है कि पापीकोंडा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। रिवर कौन सी पास करती है, गोदावरी पास करती है, ठीक है। और कौन सा फ्लोरा यहाँ पे मिलता है, मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस। उसके बाद फौना की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बंगाल टाइगर मिलता है, इंडियन लेपर्ड मिलता है, रस्टी स्पॉटेड कैट मिलता है, दिस इज रस्टी स्पॉटेड कैट, है ना। हाँ, जंगल कैट मिलता है, लेपर्ड कैट मिलता है, स्लॉथ बियर मिलता है, स्मॉल इंडियन सिवेट मिलता है, एशियन पाम सिवेट मिलता है, वाइल्ड बोर मिलता है, हनी बैजर मिलता है। तो ये सब आपको याद रखना है, ये सारे स्पीशीज़ ये यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद बर्ड्स की अगर हम बात करें तो बर्ड्स में ब्लैक बेलीड टर्न, है ना, पेल कैप पिजन मिलता है, येलो थ्रोटेड बुलबुल मिलती है यहाँ पे, ओरिएंटल डार्टर मिलता है, पैलिड हारियर मिलता है, ग्रेट थिकनी मिलता है यहाँ पे, है ना। ये सारे स्पीशीज़ यहाँ पे मिलते हैं। रिवर रॉकविंग, रिवर टर्न, मालाबार पीट हॉर्नबिल, अलेक्जेंडर पैराकीट, ये सब यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। और रेप्टाइल्स में अगर हम बात करें तो इंडियन गोल्डन गेको मिलती है। गेको इस टाइप ऑफ लिजर्ड, तो इस टाइप का रहता है इंडियन गोल्डन गेको। तो शी इज़ इंडियन गोल्डन गेको। तो ये एक लिजर्ड है जो यहाँ पे मिलती है, लिजर्ड है, रेप्टाइल, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि इंडियन गोल्डन गेको मिलती है कहाँ पे, पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, है ना। तो ये सब आपको 2-3 बार अगर देखोगे, देखने की कोशिश करोगे, एक बार रीड भी कर लोगे ना, तो बार बार रीड करने से ये आपके दिमाग में रहेगा। अच्छा, हनी बैजर यहाँ पे मिलता है, अच्छा बंगाल टाइगर यहाँ पे मिलता है, अच्छा रस्टी स्पॉटेड कैट अपनी पापीकोंडा में मिलती है ना। तो इस टाइप से आपको याद करना है ना। उसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ते हैं और आते हैं हम श्री लंकमलेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, है ना। तो ये लंकमलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है अगेन, है ना। फ्लोरा वैसा ही मिलेगा जैसा हमारा मिलता है ना, ड्राई डेसिडियस और मॉइस्ट डेसिडियस दोनों का मिक्सचर मिलेगा, है ना। रेड सैंडर्स एक स्पीशीज़ है जो यहाँ पे एंडेमिक है ना। तो यहाँ पे रेड सैंडर्स आपको मिलेगा, एक टाइप ऑफ ट्री है जो कि यहाँ पे मिलता है ना। फौना में अगर हम बात करें तो पैंथर मिलता है, स्लॉथ बियर मिलता है, हमने इसकी फोटो पहले भी देख चुके हैं हम स्लॉथ बियर की, है ना। तो ये मिलता है। उसके बाद चीता मिलता है, सांभर मिलता है, चौसिंगा बोल मिलता है, चिनकारा मिलता है, नीलगाय मिलती है, वाइल्ड बोर मिलता है, फॉक्स मिलता है, जर्डन कर्सर मिलता है ना। उसके अलावा इकलौता ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे हमारा जर्डन कर्सर मिलती है, दिस इज जर्डन कर्सर, है ना। टाइप ऑफ बर्ड है, माइग्रेटरी स्पीशीज़ भी है ना। तो इसका IUCN स्टेटस क्या है, इट इज़ इंडेंजर्ड, है ना। तो ये आपको याद रखना है, इट इज़ इंडेंजर्ड जर्डन कर्सर यहाँ पे श्री लंकमलेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इधर मिलती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और पाखुई टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं। तो पाखुई कहाँ पर है, पाखुई इज इन अरुणाचल प्रदेश, है ना। पाखुई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो आपको याद रखना है ना। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें बहुत हैं। इसको हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम के लिए अवार्ड मिल चुका है ना। तो हॉर्नबिल के प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने कंजर्वेशन चलाया था, उसके लिए इसको अवार्ड मिला था, इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड मिला था 2016 में, है ना। कौन सी रिवर यहाँ से पास करती है, कामेंग रिवर पास करती है, बहरेल रिवर पास करती है ना। बहरेल और कामेंग एक ही है।
तो ये बेसिकली वेस्ट और नॉर्थ में पास करती है, और पाक्के रिवर पास करती है कहाँ पे, ईस्ट में, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, कामेंग एंड पाक्के रिवर, है ना। कामेंग रिवर इन वेस्ट एंड नॉर्थ एंड पाक्के रिवर इन द ईस्ट, तो ये लोग यहाँ पे पास करती हैं। फ्लोरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, ईस्टर्न हिमालयन ब्रॉडली फॉरेस्ट, तो ये सब यहाँ पे आपके मिलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद फौना की बात करें तो असम में है तो असम रूफ टर्टल मिलता है ना, दिस इज असम रूफ टर्टल। उसके बाद टाइगर मिलता है, लेपर्ड मिलता है, क्लाउडेड लेपर्ड मिलता है, जंगल कैट मिलती है, वाइल्ड डॉग मिलता है, जैकल मिलता है ना, हिमालयन ब्लैक बियर मिलता है, बिंतरोंग बोलता है, एलिफेंट मिलता है, गौर, सांभर, हॉक डियर, बाकिंग डियर, वाइल्ड बोर, है ना। उसके बाद येलो थ्रोटेड मार्टिन मिलता है, मलयान जाइंट स्क्वायरल मिलती है, फ्लाइंग स्क्वायरल मिलती है ना, स्क्वायरल कैप लंगूर मिलता है, रेसिस मकाओ मिलता है, सामीस मकाओ गौर मिलता है। तो ये सारे स्पीशीज़ जो हैं यहाँ पे मिलते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करते हैं। तो कहाँ पर है दिबांग? दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन अरुणाचल प्रदेश, है ना। कहाँ पर है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन अरुणाचल प्रदेश। तो जो दिबांग है ना, अब इसमें फौना हम देख लेते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे। मिश्मी टाकिन मिलता है ना, रेड कोरल मिलता है, मस्क डियर मिलता है, दिस मस्क डियर, है ना, पूछा था क्वेश्चन पिछली बार यूपीएससी ने, तो आपको याद रखना है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मस्क डियर मिलता है ना। उसके बाद रेड पांडा मिलता है, दिस इज रेड पांडा, है ना, रेड कलर का रहता है तो दिस इज रेड पांडा। एशियाटिक ब्लैक बियर मिलता है ना। उसके बाद ओकेजनली आपका टाइगर मिल जाएगा, कौन मंच टैक मिल जाएगा, है ना। बर्ड्स में स्क्लैटर्स, मोनल एंड ब्लिथ, ट्रैगोपान, ये सब जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पे मिलती हैं। अब देखो इसमें समझाने वाला तो कुछ नहीं है ना, इसको आप बार बार पढ़ोगे तो याद होगा, मतलब और तो क्या, मतलब ऐसे ही याद होता है ये सब चीज़ें, है ना, बार बार पढ़ते रहने से याद होता है। तो ये आपको बार बार देखते रहना पड़ेगा तभी दिमाग में बैठेगा, ये नहीं तो फिर ऐसे तो भूल जाओगे, है ना। इतने सारे स्पीशीज़ हैं, क्या पता कहाँ क्या मिलता है ना, तो आपको बार बार पढ़ते रहना है। बेशक ब्लैक बियर, गोंगोन, मंच डैग, है ना। बर्ड में रेयर, स्क्लैटर, मोनाल एंड ब्लिथ, ट्रैगोपान, ये सब यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सतकोशिया टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सतकोशिया कहाँ पर है? अपना उड़ीसा में है ना सॉरी, सतकोशिया कहाँ पर है? सतकोशिया ऐसे उड़ीसा, है ना। तो रिवर कौन सी पास करती है? महानदी पास करती है ना। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये बेसिकली रायपुर डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है, छत्तीसगढ़ में, है ना, महानदी। तो वहाँ से फ्लो होके ये उड़ीसा के पास जाती है और अगेन इट ड्रेन्स आउट इनटू द बे ऑफ बंगाल, है ना। तो यहाँ पे इंडियन ओशन में ड्रेन कर जाती है ना। तो रिवर क्या है? रिवर कौन सी है? महानदी है ना। फ्लोरा अगर हम बात करें तो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलता है यहाँ पे, है ना, और मिक्स डेसिडियस भी मिलेगा इंक्लूडिंग साल एंड रिवराइन फॉरेस्ट, तो ये सब भी यहाँ पे मिलते हैं, है ना। तो डेसिडियस फॉरेस्ट बेसिकली मिलता है, ये याद रखना है आपको, है ना। फौना की अगर हम बात करें तो फौना में लेपर्ड मिलता है, इंडियन वाइल्ड डॉग मिलता है ना, वाइल्ड बोर्ड्स मिलते हैं, इंडियन वाइल्ड डॉग को ढोल भी बोलते हैं, स्ट्रिप्ड हाइना मिलता है, स्लॉथ बियर मिलता है, लेपर्ड कैट मिलती है, जंगल कैट मिलती है ना, स्पॉटेड डियर मिलता है, उसके बाद सांभर मिलता है जो भी एक टाइप ऑफ डियर है, बाकिंग डियर मिलता है, लंगूर मिलते हैं, पॉर्क्यूपाइंस मिलते हैं, पैंगोलिन्स मिलते हैं, है ना। तो ये सब यहाँ पे मिलते हैं। और इंडियन जाइंट स्क्वायरल जो कि ये है इंडियन जाइंट स्क्वायरल अपनी, है ना, ये आपको भी यहाँ पे सतकोशिया टाइगर रिजर्व में मिल जाती है। इतनी बड़ी स्क्वायरल रहती है ना, इसीलिए इसको इंडियन जाइंट स्क्वायरल बोलते हैं। उसके अलावा मगर और घड़ियाल भी यहाँ पे मिलते हैं, है ना। तो अभी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि जो 3 टाइप के जो अपने क्रोकोडाइल्स हैं, घड़ियाल, है ना, मगर, है ना, और घड़ियाल, मगर, ये दोनों के आप बताओगे मेरे को IUCN स्टेटस नीचे कमेंट करके, है ना। और कौन से रिवर में मिलते हैं ये सब भी आप नीचे कमेंट करके बताना मेरे को, ठीक है। तो हाँ, ये आपको पता चल गया, है ना, घड़ियाल मगर ये दोनों जो हैं वो यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, एक और है इसके अलावा स्पीशीज़, ना, तीसरा इंडियन क्रोकोडाइल करके, तो वो भी आपको मेरे को बताना है ना। तीसरा स्पीशीज़ भी एक है ना, घड़ियाल और मगर के अलावा, वो भी कमेंट करके बताना कौन सा है, उसका IUCN स्टेटस क्या है ना, ताकि सब लोग बेनिफिट करें, सबको पता चले, जिसको नहीं मालूम है वो भी पता चले, है ना। तो कमेंट करके बताना नीचे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं। तो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? केरला में, है ना, ये इस साइड है, केरला में, है ना। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? केरला में है। तो ये आपको याद रखना है, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? केरला में है ना। और इसके बगल में अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ पे हमने डिस्कस ऑलरेडी मैप्स के लेक्चर में किया है, जो मतलब जो हम लोकेशन ने मार्क करी थी, है ना, वहाँ पे हमने देखा था कि एडजेसेंट बहुत सारे हैं, यहाँ पे है, इधर है ना, फिर इधर आता है, फिर इधर पेरियार वेरियार आता है ना। तो ये सब हमने देखा था, है ना। फ्लोरा ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो मेनली यहाँ पे टीक मिलता है, नीम मिलता है, सैंडलवुड मिलता है और रोजवुड मिलता है।
तो ये सारे जो हैं ट्रीज़ यहाँ पे मिलते हैं। फौना की बात करें तो यहाँ पे लाइन टेड मकाओ मिलता है, नीलगिरी ताहर मिलता है ना, इंपॉर्टेंट है नीलगिरी ताहर। एलिफेंट्स मिलते हैं, बंगाल टाइगर्स मिलते हैं, इंडियन लेपर्ड्स मिलते हैं, ठीक है। वाइल्ड बोर मिलता है, सांभर मिलता है, बोनेट मकाओज मिलते हैं, है ना, नीलगिरी लंगूर्स मिलते हैं, स्लॉथ बियर्स मिलते हैं, है ना। तो ये सब यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। इसको, इस सेंचुरी को हम स्टेट कैपिटल ऑफ फॉर द मैसिव गौर भी बोलते हैं, है ना। तो ये सेंचुरी ऐसा फेमस है ना, स्टेट कैपिटल फॉर द मैसिव गौर, इस नाम से ये फेमस है। तो क्या पता क्वेश्चन पूछ लें ये लोग, है ना, विच सेंचुरी इज रेफर टू एज द स्टेट कैपिटल फॉर द मैसिव गौर, है ना, उसमें नाम दे दें। तो आपको याद रखना है किसको बोलते हैं, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व को। तो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व को हम क्या बोलते हैं, स्टेट कैपिटल फॉर मैसिव गौर, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़े। उसके बाद आगे आता है सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पर है, तमिलनाडु में। सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। तो इधर ही है सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। ईस्टर्न और बेसिकली वेस्टर्न घाट्स को लिंक करता है ये सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। तो यहाँ पे जैसे ये वेस्टर्न घाट्स है अपना, है ना, इधर ये ईस्टर्न घाट्स है, तो इसके बीच में दोनों का लिंक है सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फ्लोरा की बात करें तो 4 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलते हैं यहाँ पे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन शोलाज में मिलेंगे यहाँ पे आपको, सेमी एवरग्रीन मिलेंगे, मिक्स्ड डेसिडियस मिलेंगे, ड्राई डेसिडियस मिलेंगे, थॉर्न फॉरेस्ट। तो ये सब जो स्पीशीज़ हैं फ्लोरा के वो यहाँ पे आपको मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद फौना की बात करें तो बंगाल टाइगर मिलता है ना, बंगाल टाइगर मिलता है, इंडियन एलिफेंट मिलते हैं, गौर मिलते हैं, लेपर्ड्स मिलते हैं, स्पॉटेड डियर मिलता है, ब्लैक बक्स मिलते हैं, दिस ब्लैक बक, ठीक है। सांभर मिलता है, सांभर डियर मिलता है, बाकिंग डियर मिलता है, 4 हॉर्न एंटीलोप मिलता है, वाइल्ड बोर्स मिलते हैं, स्लॉथ बियर मिलते हैं। तो ये सारे जो हैं वो यहाँ पे आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ना। चलें आगे बढ़ें। फिर आता है पिन वैली नेशनल पार्क। अब आई गेस ख़त्म होने वाले हैं, ज़्यादा बचे नहीं है। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, है ना, हिमाचल प्रदेश में। तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसके अंदर है ये, है ना। फौना कौन कौन सा मिलता है, स्नो लेपर्ड मिलता है यहाँ पे, है ना, जिसके कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चलता है ना। उसके बाद सिबेरियन आइबेक्स मिलता है, जैसे सिबेरियन आइबेक्स, है ना। तो सिबेरियन आइबेक्स है और स्नो लेपर्ड, ये दोनों स्पीशीज़ यहाँ पे मिलते हैं ना। तो ये आपको याद रखना है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अगेन हिमालय आ गया, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ होगा, हिमाचल प्रदेश में, है ना। फ्लोरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एल्पाइन वेजिटेशन मिलेगा, क्योंकि भाई हिमालयाज़ में है ना। ग्लेशियल टेम्परेचर, ग्लेशियल टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, पाइन्स एंड स्पर्सेस, हॉर्स चेस्टनट्स, तो ये सब यहाँ पे मिलते हैं। ये सारे वेजिटेशन कौन से हैं जो आपको सर्दियों वाले टेम्परेचर में मिलते हैं ना, कोल्ड टेम्परेट रीजन्स में मिलते हैं, वैसा है एल्पाइन, ग्लेशियर, टेम्परेट, है ना, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, है ना। तो ये सब जो है ये सब आपको इधर यहाँ पे मिलेगा। फौना की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्लू शीप मिलेगी, है ना, दिस इज ब्लू शीप। स्नो लेपर्ड मिलेगा, हिमालयन ब्राउन बियर मिलेगा, है ना, हिमालयन ताहर मिलेगा, मस्क डियर मिलेगा। तो ये सब आपको इधर मिलेंगे, है ना। एंड इट इज़ ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, इट इज़ ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। तो ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कौन सी, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है दाशीगम नेशनल पार्क। दाशीगम नेशनल पार्क कहाँ है, हमने देखा था ना, दाशीगम कहाँ पर था, और ये अपना श्रीनगर में था, है ना। तो ये अपना श्रीनगर में है ना। ज़बरवान रेंज ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज़ में है। रिवर कौन सी पास करती है, मरसार, है ना। मरसार लेक बेसिकली यहाँ पे है, जिससे दगवान रिवर पास करती है। मरसार इज़ अ नाम ऑफ लेक एंड दगवान इज़ अ नेम ऑफ रिवर, है ना। तो मसार लेक बेसिकली है थ्रू विच फ्लोज अ दगवान रिवर। तो रिवर का नाम क्या है, दगवान रिवर, और लेक का नाम क्या है, मरसार लेक, है ना। मरसार लेक और दगवान रिवर, ठीक है, समझ में आ गया। फ्लोरा की अगर हम बात करें तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट यहाँ पे मिलता है ना। एल्पाइन पैस्चर्स होते हैं, मीडोज मिलेंगे, वाटरफॉल्स मिलेंगे, स्क्रब वेजिटेशन मिलेगा एंड डीप गलीज मिलेंगी, जिसको लोकली ये लोग क्या बोलते हैं, नार्स। तो जो श्रीनगर वाले लोग हैं या जम्मू वाले लोग हैं वो इनको क्या बोलते हैं, नार्स, है ना। क्या बोलते हैं, नार्स। दीज आर एल्पाइन पैस्चर्स, मीडोज, वाटरफॉल्स, स्क्रब वेजिटेशन एंड डीप गलीज। तो अगर ऐसे ऑप्शन में आ जाए कि नार्स इज रेफर टू एज, है ना, नार्स, तो नार्स क्या होते हैं, ये सब होते हैं, पैस्चर्स, मीडोज, वाटरफॉल्स, स्क्रब वेजिटेशन एंड विद डीप गलीज, है ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं नार्स, ठीक है। फौना की बात करें तो बहुत ही फेमस हंगुल यहाँ पे मिलता है, जिसको हम कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं, दिस इज हंगुल, है ना। दिस इज हंगुल और कश्मीरी स्टैग। तो ये मिलता है यहाँ पे, बहुत ही स्पीशीज़, इसको इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, तो उसके कंजर्वेशन के लिए भी प्रोग्राम चलता रहता है ना। उसके अलावा यहाँ पे मस्क डियर मिल जाएगा आपको, है ना, लेपर्ड मिल जाएगा, हिमालयन सेरो मिल जाएगा और कश्मीर के लंगूर मिल जाएगा।
तो ये सारे आपके स्पीशीज़ यहाँ पे फौना में इधर मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट आता है हमारा हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस हमने देखा था, हम हेमिस कहाँ पर था, लद्दाख वाली रेंज में था, है ना। तो हेमिस नेशनल पार्क वॉज इन लद्दाख, है ना। रिवर की अगर हम बात करें तो हमने देखा था यहाँ से मरखा रिवर पास करती है ना। तो बैंक्स यहाँ से इंडस भी बेसिकली इंडस के बैंक पर ही यहाँ से इंडस आती है और इधर से ऐसे करके फ्लो करती है ना इधर। तो इंडस भी यहाँ पे है ना। उसके बाद मरखा रिवर भी है, कैचमेंट्स हैं मरखा के, समधा के और रंबक के, है ना। एंड पार्ट्स ऑफ द ज़ंस्कार रेंज, है ना। तो ये सब रिवर्स यहाँ पे पास करती है। कौन सी आपको याद रखना है, इंडस, है ना, मरखा रिवर, है ना, समधा रिवर, उसके बाद रंबाक रिवर, है ना, रंबाक रिवर। तो ये सारी जो रिवर्स हैं वो यहाँ से आपकी बहती हैं। ठीक है। फ्लोरा की अगर हम बात करें तो एल्पाइन एंड टंड्रा वेजिटेशन रहता है यहाँ पे, है ना। ड्राई फॉरेस्ट ऑफ जूनिपर रहता है, पॉपुलस रहता है, सेलिक्स फॉरेस्ट, पॉपुलस में सेलिक्स फॉरेस्ट रहता है, सब एल्पाइन ड्राई बर्ड्स में आपका फर रहता है ना। तो ये लोअर लैटिट्यूड्स पे प्रेजेंट रहते हैं, है ना। तो ड्राई फॉरेस्ट का एग्जांपल क्या है, ड्राई फॉरेस्ट ऑफ जूनिपर रहता है। पॉपुलस की बात करें तो सेलिक फॉरेस्ट रहता है। सब एल्पाइन ड्राई बर्ड्स की बात करें तो उसमें फर रहता है। ठीक है। ओनली नेशनल पार्क दैट इज नॉर्थ ऑफ हिमालयस, है ना। तो हिमालयस के नॉर्थ में इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है, कौन सा, हेमिस नेशनल पार्क। फौना की अगर हम बात करें तो स्नो लेपर्ड मिलता है, ग्रेट तिब्बतन शीप मिलता है, ब्लू शीप मिलता है ना, लद्दाखी ओरियल मिलता है, तिब्बतन वोल्फ मिलता है और यूरेशियन ब्राउन बियर मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया। तिब्बतन वोल्फ है दिस इज तिब्बतन वोल्फ, है ना। तो ये यहाँ पे मिलता है कहाँ पे, हेमिस नेशनल पार्क पे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज नागरहोल नेशनल पार्क, है ना। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर है, नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क इज इन कर्नाटका। ठीक है। तो नागरहोल नेशनल पार्क इज इन कर्नाटका। तो ये हमको पता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। तो नागरहोल नेशनल पार्क इज अ पार्ट ऑफ नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद फ्लोरा की बात करें तो फ्लोरा में बेसिकली वेस्टर्न घाट्स पे है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली आपको और मॉइस्ट डेसीडियस मिलेगा, है ना, ड्राई डेसीडियस भी मिलेंगे। और ट्रीज़ में अगर हम बात करें तो रोजवुड मिल जाएगा, टीक मिल जाएगा, सैंडलवुड मिल जाएगा एंड सिल्वर ओक मिल जाएगा। तो ये सारे जो ट्रीज़ हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। फौना की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बंगाल टाइगर मिलेगा, है ना, इंडियन लेपर्ड मिलेगा, ढोल मिलेगा, स्लॉथ बियर मिलेगा और स्ट्रिप्ड हाइना मिलेगा। तो देखा था हमने कि स्ट्रिप्ड हाइना ऐसा रहता है ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर है, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड ओरिएंटल वाइट बैक वल्चर वो यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, उसको भी ये होस्ट करता है। तो नागरहोल कहाँ पर है, नागरहोल आपका नीलगिरी बायोस्फीयर का पार्ट है, कर्नाटका में है ना। और ये सब जो फौना है वो यहाँ पे मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो। उसके बाद अगला आता है बंदीपुर नेशनल पार्क, है ना। बंदीपुर अगेन इट इज़ इन कर्नाटका, है ना। तो यहाँ पर ही है कर्नाटका में, इधर बंदीपुर, है ना। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सी रिवर है, काबिनी रिवर है नॉर्थ में और मोयार रिवर है साउथ में। तो ये दोनों याद रखना है। बांदीपुर में दो रिवर हैं, कौन सी, काबिनी और मोयार। तो इससे रिलेटेड दो रिवर है, मोयार इसके साउथ में, काबिनी इसके नॉर्थ में, है ना। तो ये आपको याद रखना है, काबिनी और मोयार रिवर। फ्लोरा कैसा रहता है, ड्राई डेसीडियस इज डोमिनेंट, है ना। तो ड्राई डेसीडियस यहाँ पे रहता है ना। फौना की अगर हम बात करें, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। फौना की अगर हम बात करें तो इंडियन एलिफेंट्स मिलेंगे यहाँ पे, गॉड्स मिलेंगे, टाइगर्स मिलेंगे, स्लॉथ बियर्स मिलेंगे, मगर मिलेगा, इंडियन रॉक पाइथन्स मिलेंगे, फोर हॉर्न एंटीलोप्स मिलेंगे, जैकॉल्स एंड डोल्स मिलेंगे, है ना। तो ये सारे स्पीशीज़ आपके बंदीपुर नेशनल पार्क में मिलते हैं। ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं और बनरघाटा नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। तो बनरघाटा नेशनल पार्क कहाँ पर है, बनरघाटा नेशनल पार्क इज इन कर्नाटका अगेन। तो ये तो कोई सारे आसपास हैं, यहाँ पे बनरघाटा है ना, यहाँ पे आपका बंदीपुर, यहाँ पे नागरहोल, है ना। तो ये सब इस टाइप से रहता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे भी हमने बात किया था, इधर भी है, परम्बिकुलम इधर है, पेरियार इधर है। तो ये सब ये वाले जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक बार यूपीएससी से क्वेश्चन पूछ चुका है, यही सारे दे दिए थे और एक दे दिया था पापीकोंडा इधर, है ना। और फिर ऐसे बोला था कि कौन कौन से जो रिजर्व्स हैं वो नीलगिरी बायोस्फीयर का पार्ट है ना। तो इस टाइप से लोकेशन थोड़ा बहुत याद रखोगे ना तो याद रहेगा, है ना। तो कहाँ पर है बनरघाटा नेशनल पार्क इज इन कर्नाटका। कौन सी रिवर पास करती है, स्वर्णमुखी, है ना। तो ये आपको याद रखना है, कौन सी रिवर पास करती है, सुवर्णमुखी स्पेलिंग मेरा तो वही सुवर्णमुखी, है ना। सुवर्णमुखी स्ट्रीम इससे पास करती है। ठीक है। फ्लोरा की हम बात करें तो यहाँ पे सैंडलवुड मिलता है, तमारिंद मिलता है, बैम्बू मिलता है और नीम मिलता है। तो ये सारे फ्लोरा यहाँ पे मिलते हैं।
फौना की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है, रसल वाइपर मिलता है, दैट इज अ टाइप ऑफ स्नेक, दिस इज रसल वाइपर, रसल वाइपर मिलता है ना, ब्लैक बक मिलता है, पेलिकन मिलता है। तो ये सारी जो फौना है वो यहाँ पे मिलती है ना, रसल वाइपर, रॉयल बंगाल टाइगर, ब्लैक बक एंड पेलिकन। समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क अगेन इट इज़ इन केरला, है ना। तो साइलेंट वैली कहाँ पर है, ये सारे यहीं पे हैं आसपास, तो कंफ्यूजिंग हो जाता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज इन केरला, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है ना। इसमें रिवर कौन कौन सी है, भवानी रिवर है, भवानी रिवर यहाँ से पास करती है, भवानी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर, है ना। तो इसीलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी यहाँ से पास करती है ना। और इसके अलावा कौन सी पास करती है, कुंथी पूजा, है ना, कुंथी पूजा, कुंती पूजा रिवर भी इधर से पास करती है। ठीक है, तो कुंती पूजा रिवर इज़ बेसिकली अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भरत पूजा, भारत पूजा इसको बोलते हैं, भारत पूजा ये लिखा हुआ है यहाँ पे, भारत पूजा रिवर, है ना, विच ओरिजिनेट्स इन द विसिनिटी ऑफ साइलेंट वैली, है ना। कदलुंडी रिवर जो है वो भी यहीं से ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ पे रिवर्स बहुत ज़्यादा है ना, तो आपको याद रखना है कौन कौन सी रिवर्स हैं। एक तो भवानी है, भवानी इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर। उसके बाद कुंती पूजा रिवर है, ठीक है, कुंती पूजा रिवर दैट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भरत पूजा रिवर, वो भी यहीं से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद कदलुंदी रिवर भी साइलेंट वैली से ओरिजिनेट होती है। तो ये सारी आपको रिवर्स याद रखनी है, भवानी, कुंत पूजा एंड कदलुंदी, है ना, कदलुंदी। तो ये सारी जो रिवर्स हैं वो इधर से साइलेंट वैली से पास करती हैं। उसके बाद फ्लोरा की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉडली फॉरेस्ट यहाँ पे मिलेंगे आपको, है ना। कौन से मिलेंगे, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉडली फॉरेस्ट, है ना। फौना की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थ्रेटन्ड लायन टेल मकाऊ मिलेगा, नीलगिरी लंगूर मिलेगा, मलाबार जायंट स्क्वायरल मिलेगा, है ना, नीलगिरी ताहर मिलेगा, पेशवाज बैट मिलेगा, हेरी विंग बैट मिलेगा। बर्ड्स की अगर हम बात करें तो नीलगिरी वुड पिजन मिलेगा, मलाबार पैराकीट मिलेगा, दिस इज आई गेस मलाबार पैराकीट, मलाबार ग्रे हॉर्नबिल मिलेगा, वाइट बेलीड ट्रिपी मिलेगा, ग्रे हेडेड बुलबुल मिलेगा एंड ब्रॉड टेल ग्रास बर्ड मिलेगा। तो ये सारे आपके बर्ड्स के स्पीशीज़ आपको इधर मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ें। चलो देखो, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये नीलगिरी तार वाला इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। नीलगिरी तार यहाँ साइलेंट वैली में भी मिलता है ना, नीलगिरी तार साइलेंट वैली में मिलता है। मेरे को कमेंट करके ये बताओ कि नीलगिरी ताहर जो है वो किस स्टेट का स्टेट एनिमल है ना, ये मेरे को बताना नीलगिरी कमेंट करके, नीलगिरी ताहर जो है वो किस स्टेट का स्टेट एनिमल है ना। उसके बाद अगला आता है पेरियार नेशनल पार्क। तो पेरियार नेशनल पार्क अगेन इट इज़ इन केरला, है ना, थोड़ा नीचे साइड है। तो पेरियार नेशनल पार्क इज़ इन केरला। कौन कौन सी रिवर है, तो नाम पेरियार रिवर ही है, पेरियार रिवर आपको पता ही होगी, पेरियार रिवर है ना। तो पेरियार रिवर यहाँ से पास करती है ना, और एक और रिवर है पंबा। तो दो रिवर यहाँ से पास करती हैं, पेरियार एंड पंबा। तो आपको याद रखना है, दो रिवर यहाँ से पास करती हैं, पेरियार और पंबा। पेरियार तो याद रहेगा क्योंकि पेरियार नेशनल पार्क नाम से ही है, पंबा आपको याद रखना है क्योंकि पंबा अलग सा वर्ड है, तो पंबा आपको याद रखना है ना। उसके बाद फ्लोरा वेजिटेशन की बात करें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडियस, ग्रासलैंड, है ना, ये सब यहाँ पे मिलेगा, है ना। लेक और रिवर इकोसिस्टम्स यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद फौना की बात करें तो यहाँ पे गौर मिलेगा, संभार मिलेगा, वाइल्ड पिग मिलेगा, इंडियन जायंट स्क्वायरल मिलेगा, ट्रावेनकोर वाइल्ड स्क्वायर फ्लाइंग स्क्वायरल मिलेगा, जंगल कैट मिलेगा, ढोल मिलेगा, स्लॉथ बियर मिलेगा, नीलगिरी ताहर मिलेगा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नीलगिरी तार, है ना, नीलगिरी तार ये है, नीलगिरी तार मिलेगा, लायन टेल मकाऊ मिलेगा, नीलगिरी लंगूर मिलेगा, सालिम अलीज फ्रूट बैट मिलेगा, स्ट्रिप नेक मंगूज मिलेगा एंड नीलगिरी मार्टेन मिलेगा। तो ये सारे जो स्पीशीज़ हैं वो आपके इधर मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ें। उसके बाद आता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। एक दो और बचे होंगे मेरे हिसाब से। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है, महाराष्ट्र सॉरी एमपी में, है ना। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे टाइगर डेंसिटी जो है वो हाईएस्ट है। ठीक है, आपको याद रखना है, टाइगर डेंसिटी इज़ हाईएस्ट इन, टाइगर डेंसिटी इज़ हाईएस्ट, टाइगर डेंसिटी इज़ हाईएस्ट इन बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में टाइगर डेंसिटी जो है वो हाईएस्ट है ना। फौना क्या क्या मिलेगा यहाँ पर, टाइगर मिलेगा, गौर मिलेगा, इंडियन वुल्फ मिलेगा और नील गाय मिलेगा। तो ये सारे जो फौना है वो आपको इधर मिलेंगे, है ना। उसके बाद दो और हैं, दो तीन और हैं, पन्ना एंड पेंची आपको पता ही है एमपी में, है ना। तो इसको डिस्कस हम ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपने नेशनल पार्क्स के बारे में डिटेल डिस्कशन, है ना। जो जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स थे, है ना, सॉरी, जो जो हमारे नेशनल इम्पोर्टेंट, एक मिनट, हाँ, जो भी इम्पोर्टेंट जितने भी थे ना नेशनल पार्क्स वो सारे हमने डिस्कस कर ही लिए। उनकी रिवर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, है ना, रिवर्स डिस्कस कर लिए हैं, स्पीशीज़ डिस्कस कर लिए हैं और वेजिटेशन डिस्कस कर लिया है। तो मैक्सिमम इतने से ही पूछा जाना चाहिए, है ना। बट अब क्या है कि पूछना होता है तो फिर तो कहीं से भी पूछ लेते हैं, बट मोस्टली हमने चीज़ें कवर कर ली हैं, है ना।
तो ये जो चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट है ना, इसको आप 2-3 बार रिवाइज़ करिएगा। जो ये बताया है हर नेशनल पार्क के बारे में, है ना, आपको पता होना चाहिए कौन सा स्पीशीज़ कहाँ पर मिलता है, कौन सी रिवर पास करती है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ना। बाकी निश्चिंत रहो, बाकी सब आराम से हो जाएगा। मैप्स के जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें हम सब तो कवर कर ही रहे हैं, वेजिटेशन से लेकर सॉयल वगैरह, मिनरल सब तो कवर कर ही रहे हैं, है ना। बाकी इसके अलावा जो नई वर्ल्ड मैप में न्यूज़ में प्लेसेस हैं कोई, है ना, तो वो आप थोड़ा खुद से भी देखना, है ना, क्योंकि स्पून फीडिंग हम नहीं करेंगे, तो थोड़ा आप लोगों को खुद से भी देखना है। जो रिसेंटली न्यूज़ में प्लेसेस रही हैं, है ना, वो सारी आपको देखनी है। नगर्नो का कराकपाक कहाँ पर है ना। स्पेशली देखो ये सारे मैप्स इंपॉर्टेंट है। मिडिल ईस्ट का वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, खैर मिडिल ईस्ट का इंपॉर्टेंट है। ये अफगानिस्तान वाला रीजन अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है ना, तालिबान की वजह से, तो ये सारा जो लोकेशन है ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सारी आपको एक बार पढ़नी है ना, मतलब खुद से एक बार वर्ल्ड मैप पे देख लेना, है ना। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, जैसे लैटिट्यूड कहाँ से पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से पास करता है, प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास करता है, इंडिया में कौन कौन से स्टेट से पास करता है, ये सारा हम जो है वो कवर करेंगे, है ना। तो टेंशन मत लेना, बाकी थोड़ा बहुत जो बच रहा है वो आप खुद से भी कर लेना, ठीक है। चलो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, है ना। नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे और नए लेक्चर में देखेंगे सॉइल्स या देखते हैं रिवर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, है ना। बाय बाय, टेक केयर।